नमस्कार, वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर श्वेता है आपके साथ। अमरनाथ यात्रा पर गए हुए श्रद्धालुओं पर जिस तरह आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद से सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है। इस हमले के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। 12 जुलाई के दिन आर्मी चीफ बिपिन रावत जम्मू कश्मीर में थे, जहां उन्होंने सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही रावत ने कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कश्मीर में बैठक के बाद बिपिन रावत ने NSA अजीत डोभाल को वहां की रिपोर्ट सौंपी। अब एक नजर डालते हैं कि बिपिन रावत के जम्मू कश्मीर की यात्रा के बाद कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। देर शाम अब किसी भी टूरिस्ट वाहन को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तय समय के बाद बाहर वाहन चलाने पर भी बैन रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नेशनल हाईवे की निगरानी का समय बढ़ा दिया गया है। लोगों की मदद के लिए सुरक्षा के वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी, व्यक्तिगत तौर पर भी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। अमरनाथ यात्रा के रूट पर इंटेलिजेंस चौकसी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे किसी भी वाहन को शाम 5 बजे के बाद दक्षिण कश्मीर के आमिर बाजार के पास से जाने की अनुमति नहीं है। CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी। सेना और सभी एजेंसियां बिना रजिस्टर्ड हुए वाहन पर कड़ी निगरानी रखेगी। जो लोग श्राइन बोर्ड से ऑनलाइन स्लिप लेकर प्राइवेट वाहनों को लाते हैं, उन पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसका बड़ा कारण ये है कि श्राइन बोर्ड से ऑनलाइन स्लिप लेकर प्राइवेट वाहनों से जाने वाले यात्री अपने यात्रा के प्लान के बारे में ना तो श्राइन बोर्ड को किसी तरह की जानकारी देते हैं, ना ही सुरक्षा एजेंसियों को। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो लोग श्राइन बोर्ड से ऑनलाइन स्लिप लेकर प्राइवेट वाहनों को लेकर उन पर अपनी यात्रा करते हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। यात्रा के रूट पर 10 CRPF की कंपनियों को रिजर्व के तौर पर रखा गया है। अमरनाथ यात्रा के रूट पर आने वाले हर व्यक्ति की जांच अलग अलग पोस्ट पर की जाएगी। तो ये थे वो बिंदु जिन पर फैसले लिए गए हैं कि अब अमरनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों को इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही फैसले लिए गए कुछ कठोर कदम को लेकर, सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर। कश्मीर दौरे पर बिपिन रावत के साथ DG CRPF, गृह राज्य मंत्री समेत कई अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि अमरनाथ में यात्रियों पर अनंतनाग में हुए हमले में 7 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे, जबकि 32 लोग घायल बताए गए। इस आतंकी हमले को लश्कर आतंकी इस्माइल ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था, जिसके बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सभी मुस्तैद हो गई है और इस तरह की घटना पर लगाम लगाने के लिए प्रयास जोर हो चले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, खेल की यानी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।